नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं कि आप अपने आप से कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। आप स्वयं ही जान सकते हैं। अपने लग्न चार्ट को आप खोल लीजिए, उसमें देखिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है। वो कैसे देख सकते हैं? आपको जहां पे भी राहु लिखा हो और केतु, दो ग्रह हैं, जिस भाव में राहु बैठता है, लग्न कुंडली में 12 स्थान होते हैं, 12 स्थानों में ही सारे ग्रह बैठते हैं। जहां पे राहु बैठ जाता है उसी से 7वें स्थान पर केतु बैठता है। सेम केतु से 7वें राहु होता है। जब राहु और केतु के मध्य में ग्रह आ जाते हैं, एक साइड में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प दोष बनता है। लेकिन इसमें हमको विशेष ध्यान रखना है कि सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में आने चाहिए, ना कि केतु और राहु के मध्य में आने चाहिए। केतु और राहु के कैसे? केतु और राहु हमेशा उल्टा चलते हैं। जो सारे ग्रह सीधा चलते हैं, समय समय पर वक्री होते हैं, लेकिन राहु और केतु हमेशा ही उल्टा चलते हैं। हर अवस्था में इनकी जो गति भी निर्धारित गति है कि 3-11 की गति से ही ये चलते रहते हैं। इनको एक राशि का भोग करने में 18 महीने लगते हैं। ठीक है। राहु और केतु को अगर हम समझ लें कि राहु जहां बैठ गया उसके 7वें स्थान पर केतु बैठ गया। जब राहु उल्टा चलता है तो हमको उल्टा ही देखना है। जब राहु से केतु के मध्य में जो हमारे 7 ग्रह बचे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, अगर ये सातों ग्रह राहु के साथ में, केतु के साथ में या राहु के और केतु के मध्य में आ जाते हैं, तब काल सर्प दोष बन जाता है। यह उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं। आपकी कुंडली के 3rd हाउस में, तृतीय भाव में राहु बैठ गया, सेम आपकी कुंडली के 9वें भाव में केतु बैठ गया। तो अगर सेकंड, लग्न, द्वादश, एकादश, दशम, 9वें भाव में अगर ये 7 ग्रह बैठ जाएं तो काल सर्प दोष बन जाता है। उदाहरण के लिए हम फिर समझ लेते हैं कि राहु 10वें भाव में बैठ गया, केतु आकर के 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में बैठ गया। जब राहु दशम में, केतु चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा, तो फिर हम जोड़ेंगे कि चतुर्थ और दशम के मध्य में जो आ रहे हैं ग्रह, अगर ये सातों ग्रह इन मध्य में आ रहे हैं तो भी काल सर्प दोष बनेगा। कहीं पे भी बैठे हो लग्न कुंडली में, आपकी कुंडली में कहीं पे भी राहु केतु बैठ सकते हैं। उन राहु केतु को देख करके राहु के मुख में यदि सारे ग्रह आ रहे हैं तो काल सर्प दोष बनता है। दशम में राहु बैठा है, नवम में, अष्टम में, सप्तम में, षष्ठ, पंचम, चतुर्थ भाव में अगर सारे ग्रह आ रहे हैं तो इस कुंडली में भी काल सर्प दोष है। यदि एक ग्रह बाहर हो रहा है, अगर वह मजबूत नहीं है, बलवान नहीं है, तो अर्धकाल सर्प योग बन जाता है। इसी के संदर्भ में जब केतु और राहु के मध्य में आते हैं, अर्थात केतु 4th हाउस में है उदाहरण के लिए, और आपके जो 7 ग्रह हैं वो चतुर्थ से आकर के इधर बैठ जाए, जिस तरफ केतु चलता है, केतु भी उल्टा चलता है, तो 3rd, 2nd, लग्न, द्वादश, एकादश और दशम में अगर ग्रह आ जाते हैं तो इसको काल सर्प दोष नहीं कहेंगे, लेकिन आंशिक काल सर्प दोष कह सकते हैं। आंशिक काल सर्प दोष इस वजह से कहा जाता है कि दोनों ग्रह तमोग्रह हैं, तमो प्रवृत्ति को रखने वाले हैं। इस वजह से इसके मध्य में यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो अपने शुभ फल को कहीं ना कहीं कुछ परसेंट अपने शुभ फल को खोते हैं, तो वह अर्धकाल सर्पयोग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आप स्वतः ही समझ सकते हैं। नमस्कार।